नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया में रिश्तों की डोर बहुत कमजोर होती जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो सबसे पवित्र रिश्ता, जो सबसे ज्यादा खास और जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत हद तक हाशिए पर खड़े हैं। कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नियां अपने पति को छोड़ छोड़कर भाग गई। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पतियों ने भी यही किया। हद तो तब हो गई जब कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया कुछ महिलाओं ने। किसी ने ड्रम में बंद कर दिया मारकर, किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी ने लाश कहीं और फेंक दी, तो किसी ने हनीमून के बहाने ले जाकर पहाड़ी पर से धक्का दे दिया और उससे पहले बहुत बुरा हाल किया अपने पति का। और निश्चित तौर पर ये जो खबरें आती हैं ये परेशान करती हैं, ये चिंतित करती हैं कि हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कहा जाता है प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं कि अपना पति ना दिखे, अपने 2 बच्चे ना दिखे, अपना परिवार ना दिखे। ऐसी कौन सी अपनी खुशी हो गई जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये लड़कियां भागे चली जा रही हैं या लड़के अपनी पत्नियों को मार दे रहे हैं। जो भी केसेस सामने आए हैं, मतलब ये सबकी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या हो रहा है, इतना अंधा कब से हो गया प्यार। और देखिए, ये बिल्कुल हंसी मजाक की बात नहीं है, ये बहुत सोचने और विचारने का मुद्दा है कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आज मैं आपको एक खबर बरेली से बताने जा रही हूं। एक एडवोकेट फैमिली, मतलब कि एक शख्स जो पेशे से एडवोकेट है, 2 प्यारे प्यारे से बच्चे, फैमिली भरी पूरी और बहुत खूबसूरत ये परिवार आगे बढ़ रहा था। और फिर किसी की नजर लग गई, क्योंकि इस घर की महिला को, यानी इस एडवोकेट की पत्नी को किसी से प्यार हो गया। और प्यार हुआ या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, ये तो वो लड़की जाने, लेकिन क्या किया उसने उस चक्कर में जानते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गई, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को, दोनों बेटे हैं। और पत्नी के भाग जाने के बाद पति डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद उसने जहर खा लिया। आनन फानन में परिवार ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है और उस नोट में उसने सारी बातें लिखी है, अपना दर्द बयां किया है। जानते हैं, बरेली में जो ये पूरा मामला हुआ है, इसमें बहुत वक्त पहले पति को पता लग गया था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। बहुत समझाने बुझाने की कोशिश हुई, वो मान भी गई थी, बीच बीच में वो मान जाती थी, लेकिन फिर अचानक वो एक दिन गायब हो गई। तो लगा यहां वहां गई होगी, मार्केट गई होगी, शाम तक नहीं लौटी तो लगा कि मायके तो नहीं निकल गई। मायके में फोन किया तो वहां भी नहीं थी, फिर जगह जगह तलाश किया तो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद वो लड़का भी गायब था जिससे उसका प्रेम प्रसंग था। और फिर शक यकीन में बदल गया कि ये लड़की उसी के साथ भागी, अपने 2 बच्चों को, पति को छोड़कर। पति से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जहर खा लिया। हालांकि आपको बताते चले कि बेहोशी की हालत में परिवार ने जब उसको पाया तो तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर्स को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। और सोचिए, कुछ महीने के प्यार के लिए जिस तरीके से ये लड़की 8 साल का रिश्ता भूल गई, अपने 2 बच्चों को भूल गई, उनसे प्यार नहीं था। ऐसा कौन सा प्यार हो गया कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। ये जब सारी चीजें पढ़ी ना सुसाइड नोट में सब लोगों ने, परिवार वालों ने, तो उसमें 1-2 लाइनें ये भी लिखी हुई थी कि मेरे बच्चों को, उस लड़की को, उस औरत को कभी ना सौंपे। और ये सुनकर परिवार वाले भी, ये पढ़कर परिवार वाले भी रो पड़े। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस को सौंप दी गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि कहां भागे हैं दोनों, लेकिन अब तक उन दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन देखिए, बच्चों का भविष्य कैसे अधर में लटक जाता है। और मतलब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब एक बार पकड़ लिया पत्नी को, 2 बार पकड़ लिया, 4 बार पकड़ लिया, ये शख्स बार बार उसे मौके दे रहा था, बार बार अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिवार के लिए, बच्चों के लिए बार बार झुकना पड़ रहा था। और लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये तो लड़की अंधी थी प्यार में, भाग गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्यार कब तक परवान चढ़ता है, कहां तक ये भागती है, कितने दिन वो लड़का इसे भगा लेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस से गुहार लगाई है परिवार वालों ने कि उसके मतलब उस लड़की को और उसके प्रेमी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब
फिलहाल उस लड़के की हालत तो गंभीर है, उस एडवोकेट की जिसने जहर खाया, लेकिन अब जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। आप ऐसी खबरों पर क्या राय रखते हैं? जब ये खबरें आपके सामने आती हैं, जब ये केसेस आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? किसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं इस तरह की चीजों के लिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें।